हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कि हम जो भी कोई कार्य करते हैं उसके सफलता के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके बारे में भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय में बताते हैं, 13 से लेकर के 15 श्लोक में, 18.13 to 18.15 भगवान बताते हैं कि कोई भी जो हम कार्य करते हैं उसके सफलता असफलता के 5 फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम श्लोक रिसाइट करेंगे। 18.14 अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधास पृथक चेष्टा देवम च वात्र पंचमम। भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। और कारण क्या क्या है? कर्म का स्थान मतलब शरीर, बॉडी से हम वर्क करते हैं। दूसरा कौन है? कर्ता, हमारा क्या है? आत्मा हमारा करता है। तीसरा विभिन्न इंद्रियां। और चौथा क्या है? हमारी अनेक प्रकार के चेष्टाएं, हमारे एंडेवर्स। और पांचवा फाइनली सारे फैक्टर यदि अप्रूवल हो जाते उसके बाद 5वां फैक्टर कौन है? परमात्मा। फिर भगवान 15वें श्लोक में बताते हैं 18.15 में कि हम मनुष्य अपने शरीर, मन और वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तो हम जो भी वर्क करते हैं, चाहे उचित करें अनुचित करें, दोनों वर्क के फाइनल सैंक्शन कौन करते हैं? परमात्मा। तो ये जो 5 फैक्टर है, हमारा क्या है? पहला कर्म का स्थान, हम इस शरीर से वर्क करते हैं। इसलिए हमें क्या है? अपने शरीर का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि शरीर भी भगवान की संपत्ति। तो हमारा शरीर यदि हेल्दी रहेगा तभी कोई हम ड्यूटी कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा पहला फैक्टर है हमारा शरीर, जहाँ से वर्क करते हैं। शरीर को बोला गया वर्क का प्लेस है ना, अधिष्ठानम। दूसरा जो हमारा जो चीज़ है क्या है? फैक्टर क्या है? कर्ता। कर्ता कौन है? हमारा आत्मा। क्योंकि हम जो भी वर्क करते हैं अपने चेतना से करते हैं, कॉन्शियसनेस से करते हैं, अपने बुद्धि से करते हैं। ये सब फाइनली इससे कंट्रोलर कौन है? हमारी आत्मा, सोल। जैसा हम सभी जानते हैं कि भगवद गीता स्टार्ट इसी बात से होती है कि आई एम सोल, आई एम नॉट द बॉडी। तो इसलिए क्या हमारा जो हमारी चेतना जो आती है, हमारी जो कॉन्शियसनेस आती है, जैसे सूर्य है, सूर्य से क्या है? सूर्य प्रकाश आती है। इसी तरह क्या है? आत्मा हम सूर्य की तरह है और चेतना क्या है? सूर्य प्रकाश की तरह है। तो उस आत्मा जो हमारे हृदय के जोन में रहती है और पूरे शरीर में हमारी चेतना हमारे पूरे बॉडी में जाती है। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। भगवान 13वें अध्याय में बताते हैं कि आत्मा सूर्य की तरह है और चेतना सूर्य की रोशनी की तरह है। तो हमारी जैसी चेतना रहेगी वैसे ही हम वर्क कर पाएंगे। इसलिए दूसरा कर्ता हमारा कौन है? हमारा जो दूसरा फैक्टर है कर्ता, चेतना। तीसरा क्या है? डिफरेंट हमारे सेंसेस, इंद्रियां। क्योंकि हम जो भी वर्क करते हैं, मुंह से बोलते हैं, आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, हाथ से करते हैं। तो हमारे जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं 5, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, आँख, ये हमारे जो है क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और हमारे 5 कर्म इंद्रियां भी होती है, हमारा माउथ, हमारा हाथ, पैर और जेनेटेलिया है ना, और उधर। तो हमारे 5 हमारा जो है कर्म, हमारा ज्ञानेंद्रिया है और 5 हमारा कर्म इंद्रिया है। तो इससे हमारा क्या है? ये हमसे मिल, हम जो भी एक्शन करते हैं इसमें ये पूरे इंद्रियों का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए हमारा क्या है? प्रॉपरली हमारा क्या है? प्रॉपर हियरिंग होना चाहिए। हम क्या सुनते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, हम किन के साथ संग करते हैं। ये बहुत फैक्टर होता है हमारी प्योरिटी के लिए। क्योंकि हमारा जो है सेंसेस यदि प्यूरिफाइड रहेंगे, सेंसेस हमारे सेंटिफाइड रहेंगे, तो हम जो भी एक्शन करेंगे वो सही होगा। और चौथा हमारे क्या? डिफरेंट तरह के प्रयास। क्योंकि क्या है, देखिए हमें जो भी ड्यूटी करना है, वर्क करना है, हमें तो प्रयास तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम बैठ रहे, भगवान जो किस्मत में लिखा होगा ऐसा हो जाएगा, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। ठीक है, वो सही है, लेकिन एंडेवर्स, हमारे प्रयास करना, हमारा जो है हमारी ड्यूटी करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक ऑनेस्टली ड्यूटी नहीं करेंगे तो हमारा डिफरेंट ही रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं होगा। अब कोई किसान है, वो खेती में ज़मीन में जाके बीज ही नहीं बोएगा तो फिर फसल उगने का संभावना कहाँ से रहेगी। इसलिए हमें अपना प्रयास हमारे इंडिवर्स करने हैं। तो 4 फैक्टर हमने कौन भी देख लिया। हमारा शरीर जो है कर्म का स्थान है। दूसरा फैक्टर कर्ता हमारा आत्मा है। तीसरा फैक्टर क्या है? हमारे इंद्रियां, सेंसेस, जिससे हम वर्क करते हैं। क्योंकि सेंसेस को बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्क बोला जाता है, क्योंकि हम काम तो सेंसेस से करते हैं, चाहे कर्म इंद्रिया से करें या ज्ञान इंद्रिया से करें। और 4th फैक्टर हमारे इंडिवर्स है। लेकिन ये चारों फैक्टर के बाद भी जो फाइनल सैंक्शन अथॉरिटी हो कौन है? परमात्मा है, दैवम है ना। 5वां कौन है? दैवम। इसमें बताया गया
कि दैवम चैवात्र पंचमम। तो फाइनल जो अप्रूवल है दैवम। हम कुछ भी करें लेकिन यदि भगवान की इच्छा नहीं है तो भगवान बिना इच्छा बिना हम नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, हमें अपना कोशिश तो करना ही करना है, लेकिन कोशिश के साथ साथ हमें कृपा के लिए भी याचना करना है। हमें कोशिश इस तरह से करना है कि ओनली आई एम द डूअर, मैं ही सिर्फ करता हूँ, और प्रयास इस तरह से करना है कि प्रार्थना ऐसे करना है कि भगवान ही सब चीज़ देने वाले हैं। तो हम दोनों चीज़ होना चाहिए, हमारा प्रयास भी 100% होना चाहिए और हमारा प्रार्थना भी 100% होना चाहिए। प्लस हमें जो अदर फैक्टर है, हमारे शरीर का भी ख्याल करना चाहिए, हमें अपनी चेतना का भी ख्याल करना चाहिए, और हमारे अपने सेंसेस, आँख, कान, नाक, जीवा क्या खाते हैं, है ना, हमारे सेंसेस का भी ध्यान करना चाहिए। और हमारा प्रयास भी कोई भी वर्क में 100% हमारा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तो फिर सारे फैक्टर्स को कोई मतलब नहीं। तो इसलिए प्रयास भी महत्वपूर्ण फैक्टर है। और विचार करने के बाद हम पांचवा फैक्टर दैवम, भगवान कृष्ण से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, इस भाव से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैंने तो अपना काम कर दिया है और मेरी इच्छा ऐसी है, लेकिन यदि आपकी इच्छा हो तभी आप इसको सैंक्शन करना। हमें प्रार्थना भी इस मूड से करनी नहीं कि भगवान मेरी इच्छा है आपको करना ही करना, नहीं, हमें इस भाव से प्रार्थना करना है, प्रभु मैंने अपना वर्क कर दिया, मेरी इच्छा है, मेरे समझ से लग रहा है ठीक होगा मेरे, लेकिन मेरा समझ ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है। आपको यदि लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, वो मेरे लिए अच्छा है, तब आप निश्चित तौर पर सैंक्शन करें प्रभु। यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपको लगता है कि मेरे लिए सही नहीं है, तो आपकी जैसा डिसीजन करते हैं वो मेरे स्वीकार है। और जो भगवान के भक्त होते हैं हमेशा यदि अच्छा होता है भगवान की विशेष कृपा समझते हैं, और यदि संभव कुछ खराब होता है तो यही मान के चलते कि हमारे कर्मों का दोष है। इसलिए हम सबको इन पांचों फैक्टर को सोचना चाहिए। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कोई बच्चा सफल हो जाता है, तो आजकल मैं देखता हूँ समाज में बहुत तरह का सुसाइड रेट बढ़ गया है, बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ अच्छी बात नहीं। हमें जब हम पांचों फैक्टरों को समझेंगे तब हम ये समझ पाएंगे, मन का हो तो अच्छा है, मन का ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। चाहे कि ऐसा है कि हो सकता है प्रभु हमारे लिए, भगवान हमारे लिए कुछ और अच्छा सोच के रखे। इसलिए हम लोगों को कोई भी असफलता से बहुत ज़्यादा हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, अब बहुत सफलता से भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। सफलता असफलता दोनों की स्थिति में हमें संभाव रहना चाहिए, और हमेशा अपने काम के लिए प्रति ऑनेस्टी और भक्ति के प्रति ऑनेस्टी, हमें दोनों चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हमें क्या है, हम सिर्फ शरीर का ध्यान रखना चाहिए, हमें शरीर का भी ध्यान रखना है, आत्मा का भी ध्यान रखना है। हम जो है दो चीज़ें। इसलिए अक्सर हम आजकल देखते हैं कि लोग ज़्यादा शरीर का, बॉडी सेंस ग्रेटिफिकेशन में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हम सिर्फ बॉडी नहीं, हम आत्मा भी है। हमें अपने आत्मा का ध्यान करना है और हमें अपने शरीर का भी ध्यान करना है, क्योंकि शरीर भी भगवान की संपत्ति है। बोला जाता है शरीर शुद्ध होता है स्नान से, और मन शुद्ध होता है हरि नाम से, और धन शुद्ध होता है दान से। इसलिए हमें क्या है, हमें अच्छी तरह से जो है हम अपने शरीर का, मन का, अपने अर्निंग का, सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और कभी भी सफलता के लिए हमें सिर्फ अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। हम इन पांचों फैक्टर पर वर्क करना चाहिए। कृपा कोशिश के लिए हमें वर्क करना चाहिए और अपनी मेहनत 100% करते रहना चाहिए। तो आप सबसे अनुरोध है, भगवद गीता जरूर से पढ़ें। आप सब डिटेल में ये जो टॉपिक्स भगवान 18वें अध्याय में डिस्कस किए हैं, 13 से लेकर के 15वां श्लोक तक, आप उसको डिटेल में चर्चा पढ़ सकते हैं। और अभी गीता जयंती आने वाला है 23 दिसंबर को, और अभी भगवद गीता का मैराथन चल रहा है 15 नवंबर से लेकर के 15 जनवरी तक। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवद गीता खुद पढ़ें, लोगों को भगवद गीता गिफ्ट करें या फिर उनको खरीदने के लिए उत्साहित करें, उनको पढ़ने के लिए उत्साहित करें। क्योंकि भगवद गीता का जो ज्ञान है, इससे बड़ा दान कुछ नहीं। भगवान गीता के खुद 18वें अध्याय में बताते हैं कि जो भगवद गीता का ज्ञान अन्य को देता है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, वो निश्चित तौर पे मेरे धाम को आएगा। और फिर आगे बताते भगवान की जो भगवद गीता ज्ञान दूसरे को देता है वो उससे ज़्यादा प्रिय ना कोई है ना कोई होगा। तो आप सब जो भी भगवान कृष्ण का प्रिय बनना चाहते हैं, ये जो हमारा भगवद गीता का मैराथन चल रहा है, भगवद गीता जयंती आने वाला है 23 दिसंबर को, क्योंकि उस दिन मोक्षदा एकादशी है, और भगवान मोक्षदा एकादशी के दिन भगवद गीता ज्ञान अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रणभूमि में दिए थे, जो कि 45 मिनट का ज्ञान था। और वैसा ज्ञान था कि अर्जुन मोह में थे, भटके हुए थे, अज्ञानता में थे, लेकिन जैसे भगवान ने गीता ज्ञान दिया है, अर्जुन पूरे ज्ञान के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने युद्ध किया है, और फिर भगवान की कृपा से उन्हें सफल हुए थे। इसलिए हम सब के साथ स्थिति ऐसा है कि हम लोग ज्ञानता में, तो भगवद गीता ज्ञान लेके हम लोग ज्ञान से प्रकाशित कर सकते हैं। ठीक है, तो हरे कृष्णा।
आप सबसे अनुरोध है कि भगवत गीता खुद पढ़ें और अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, अपने वेल विशर्स को भगवत गीता का ज्ञान बांटें, उनको भगवत गीता दें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।